वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। क्या हाल समाचार है आपके? आशा करते हैं कि ठीक-ठाक ही होंगे। तो चलिए साथियों, आज जो है हम लोग इतिहास का क्लास नंबर 2 आज हम लोग देखते हैं। और आज जो हम लोगों का इतिहास है, वे शुरुआत तो हो चुकी है, जो कि आज हम लोग जानेंगे जो प्रागो ऐतिहासिक काल क्या है। और प्रागो ऐतिहासिक काल में हम लोग जानेंगे जो पाषाण काल आखिर में क्या है, और पाषाण काल के जरिए जो है हम लोगों ने क्या क्या जानकारी प्राप्त की है, और पाषाण काल में मानवों के साथ क्या हुआ था, आखिर में मानव का विकास कैसे हुआ था, उसके बाद पाषाण काल के प्रकार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए साथियों, आज जो है हम लोग इतिहास का जो है क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले जो भी साथियों क्लास नंबर 1 नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए, ताकि इतिहास की पूरी रणनीति आपको समझ में आ जाएगी, जो आखिर में किस प्रकार से इतिहास हम लोगों का शेड्यूल वाइज चलेगा और किस प्रकार से इतिहास हम लोग समझेंगे। तो चलिए साथियों, आज अगर हम लोग देखें तो प्रागो ऐतिहासिक काल, देखिए दोस्त, इतिहास को जो है कितने भागों में, 3 भागों में बांटे थे। एक था प्रागो ऐतिहासिक काल, एक था आद्य ऐतिहासिक काल, और एक ठो था ऐतिहासिक काल। आज हम लोग जो है प्रागो ऐतिहासिक में जानेंगे, और प्रागो ऐतिहासिक में जो पाषाण काल है, उस पाषाण काल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त? तो चलिए देखिए, अब प्रागो ऐतिहासिक काल में क्या था, तो मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में मानव जो है लिखना पढ़ना जान रहा था। ऐतिहासिक काल में लिखना भी और पढ़ना भी जानता था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, तो केवल लिखना जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। इसी प्रकार से जो है प्रागो ऐतिहासिक काल में मानव जो है ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। ठीक है दोस्त? ना तो क्या था, ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। बस इसका जो केवल हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है प्रागो ऐतिहासिक काल का, वे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, यानी इनकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है दोस्त? जैसे कि इतिहासकार कोई रहता है, जो कि इतिहासकार रहता है, वे इतिहासकार जो है किसी भी चीज का खनन करता है या जानकारी प्राप्त करती है, तो उस वस्तु के हिसाब से हम लोग पता करते हैं जो आखिर में पूरा प्रागो ऐतिहासिक काल जो है, उसमें जो है मानव क्या क्या चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। तो उसमें जो था, उसकी लिपि लिखी हुई थी। ना तो कोई लिखा हुआ साक्ष्य मिला है प्रागो ऐतिहासिक काल से, और ना ही जो है अब लिखा हुआ ही नहीं मिला, तो आखिर में पढ़ना तो नहीं जानता होगा, या हो सकता है वे इशारा इशारा में अपनों से बात करता होगा, या फिर बोलना जानता होगा, कि क्या पता क्या है नहीं है। वे जो है किसी भी, आज से जो है हम लोग लाखों वर्ष पहले की बात करते हैं, और यहाँ जो है 500 वर्ष पहले क्या हुआ था, उस चीज़ के बारे में हमको जानकारी अच्छी ढंग से पता नहीं है। तो आखिर में वे लाखों वर्ष पहले की बात हमको कैसे पता रहेगा? तो वही कारण है, जो प्रागो ऐतिहासिक काल में ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिल रहा है, और जो भी साक्ष्य मिलता है उनसे स्पष्ट होता है कि प्रागो ऐतिहासिक काल के जो मानव थे, वे तो ना तो लिखना जानते थे और ना ही पढ़ना जानते थे। ठीक है दोस्त? अब देखिए, प्रागो ऐतिहासिक काल के बाद जो है, प्रागो ऐतिहासिक में जो है हम लोग जुड़े हुए हैं पाषाण काल को, यानी प्रागो ऐतिहासिक काल के हिसाब से हम लोग पाषाण काल को जानते हैं, और इसका जो है व्यापक रूप है पाषाण काल। ठीक है दोस्त? यानी अब देखिए दोस्त, कल आप लोगों को हम बताए थे, जो मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता था, लेकिन सभ्यता का पालना जो है हमारे एशिया देश को कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो है प्रागो ऐतिहासिक काल का अगर हम लोग बात करें, तो प्रागो ऐतिहासिक काल का जो जुड़ाव है, वे पाषाण काल से है। ठीक है? प्रागो ऐतिहासिक काल को हम ये मान के चलते हैं जो पाषाण काल में पढ़ेंगे। जो भी चीज़ प्रागो ऐतिहासिक में घटित हुई है, उनको हम लोग पाषाण काल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं जो आखिर में पाषाण काल है क्या? पाषाण काल देखिए दोस्तों, पाषाण काल क्या है? तो मानव जो है पाषाण काल में, मानव पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे अपने खाना को पकड़ने के लिए, कोई भी चीज़ को मारने के लिए, जैसे कि कोई जानवर ही आ गया, अ, बाघ ही आ गया, या फिर शेर ही आ गया, या चीता आ गया, या फिर छोटे-छोटे जानवर जैसे कि पक्षी भी हो गया, या कोई साँप कीड़ा, जो भी उन उन सबों का इच्छा था, वे क्या खाता था, नहीं खाता था, वे तो पता नहीं था। तो उन सभी चीज़ों को पकड़ने के लिए जो है मानव पत्थरों के हथियार का प्रयोग करता था।
पत्थर के हथियार से जो है उन सभी चीज़ों को पकड़ता था। और इनका जो हथियार और औजार बना हुआ था सब चीज़ पत्थर का बना हुआ था। तो पाषाण काल के मानव जो है वे क्या चीज़ पत्थरों से अपना शिकार को करते थे। ठीक है। और पाषाण काल की खोज जो है 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड के द्वारा किया था। ये दोस्त देखिए रटने वाला फैक्ट्स है। और जो भी दोस्त आपको हम बता दें कि सब दिन से कहते आ रहे हैं हमारी बोर्ड जो है शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। और इसके बाद हमारे लेक्चर करने के बाद आप कोई भी क्यों नहीं बुक पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा जो आखिर में हाँ यही है जो बताया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उस हिसाब से वर्क किया जाता है तो अनुभव होता है। और कोई भी चीज़ जो है आप इसके बाद 11th 12th या फिर कोई अनदर किताब भी चाहे खान सर का हो या किसी का भी हो आप पढ़िएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी जो आखिर में क्या समझा रहे हैं। ठीक है दोस्त, कोई फैक्ट बात नहीं करते यानी कोई फेक बात नहीं हो रहा है। जो भी कहते हैं साक्ष्य के आधार पे कहते हैं। और आप जो है किसी का भी नोट्स पढ़ लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों पाषाण काल में जो था मानव पत्थरों के हथियार का प्रयोग करता था किसी भी शिकार को करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए वे पत्थर के हथियार बनाते थे। ठीक है। इसकी खोज 1863 ईस्वी में। अब ये है लाखों वर्ष पुराना लेकिन इनकी जो खोज शुरू हुई थी वे 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड के द्वारा किया गया था किस चीज की खोज? तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड के द्वारा किया गया था 1863 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों किसी भी चीज को अगर हम कोई भी सम्मेलन बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसको चलाने के लिए जो है कोई ना कोई संस्था होती है। तो उसी प्रकार से अगर बोले तो भारतीय पुरातत्व यानी भारतीय पुरातत्व के जो है पिता अगर मानते हैं पुरातत्व मतलब हुआ जो कोई भी इतिहासकार हो या किसी भी चीज का अगर हम लोग खोज करते हैं या उत्खनन करते हैं या कोई भी चीज अगर खोज के निकालते हैं उनसे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है तो उनको हम लोग पुरातत्व कहते हैं। और इसका जो है भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये फर्स्ट बार जो है भारतीय यानी फर्स्ट बार जो है कनिंघम साहब ने पुरातत्व के हिसाब से यानी पुरातत्व के माध्यम से जो है किसी भी चीज को खोजने का काम किया था और उसके पीछे जो इतिहास था उनको जो है जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार से भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। और पुरातात्विक संग्रहालय अब जो चीज मान के चलते हैं अभी बिहार में भी है पटना संग्रहालय है। तो उस प्रकार से जो है पुरातात्विक संग्रहालय जो है जिसमें कोई भी चीज मिल गया जैसे कि खुदाई कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय का और नालंदा विश्वविद्यालय से कोई ऐसी पुरानी वस्तु मिल गई तो आखिर में उसका संग्रह कहाँ पर किया जाएगा उसको जो है लाके कहाँ पे रखा जाएगा तो वे रखा जाएगा पुरातात्विक संग्रहालय में। और पुरातात्विक संग्रहालय है कहाँ पे तो वे अभी जो है इंदिरा गांधी यानी किसके अधीन में है तो इंदिरा गांधी संग्रहालय के अधीन में है। ठीक है। और ये कहाँ पर है तो दिल्ली में होगा। अब जस्ट बात है राजधानी में। तो ये जो है पुरातात्विक संग्रहालय जो है वे इंदिरा गांधी संग्रहालय के अधीन है और ये यानी ये संस्कृति मंत्रालय के भी अधीन है। ठीक है। इनका नाम जो है क्या है इंदिरा गांधी संग्रहालय और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृत मंत्रालय के क्या है अधीन है और इंदिरा गांधी यानी संग्रहालय इनका नाम है किसका तो पुरातात्विक संग्रहालय का और ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। ठीक है दोस्त। अब देखते हैं अब मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन जो किया था फर्स्ट टाइम यानी जो भी धातु मिला उनका जो है फर्स्ट टाइम जो इसमें इसका हम बात करते हैं यानी पाषाण काल में जो फर्स्ट बार धातु मिला था तो उस धातु के आधार पर नामकरण जो किया था वे किया था क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। कौन किया था दोस्त? मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार से लिखावट के आधार पर नामांकन जो है जॉन ब्रूस के द्वारा किया गया। लिखावट के आधार पर नामांकन किसके द्वारा? तो जॉन ब्रूस के द्वारा किया गया। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करें क्या। देखिए पुरातात्विक यानी पुरातात्विक स्रोत से जो है हम लोगों को कई सारी वस्तुएं मिली जिनसे हम लोग जो है उनको कालखंडों के हिसाब से बांट के पढ़ा। जैसे कि पाषाण काल हो गया। पाषाण काल में जो है मनुष्य के हथियार जो था वे पत्थरों का बना हुआ था और पाषाण काल के मनुष्य जो था वे पत्थरों के हथियार से अपनी सुरक्षा एवं किसी भी खाने वाली या कोई भी क्यों ना शिकार हो या फिर कोई भी चीज़ हो वे पत्थरों के हथियार से करते थे।
उसके बाद इसकी खोज जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद पुरातात्विक संग्रहालय जो है उनका नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। उसके बाद मिलने वाले धातु के आधार पर जो है नामांकन कौन किया था? मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन जो है वे यानी जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है लिखावट के आधार पर नामांकन जॉन ब्रूस के द्वारा किया गया था। अब देखिए दोस्त, अब हम लोग पाषाण काल के 4 प्रकार जो कि कल हम बताए थे, और पाषाण काल के कौन कौन सी प्रकार है, तो सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल, उसके बाद है ताम्र पाषाण काल। तो आज हम लोग जो जानते हैं वे यानी पाषाण काल के 4 भाग में से हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल को, जो कि इसका समय पीरियड जो है वे है 20 लाख ईसा पूर्व से लेके और 12,000 ईसा पूर्व तक। सोच सकते हैं 20 लाख ईसा पूर्व, अंदाज लगा सकते हैं जो आखिर में कितनी पुरानी इतिहास को हम लोग जान रहे हैं। 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक क्या है, तो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक था। ये इतिहास का जो है प्रारंभिक समय माना जाता है। कौन सा? तो पूरा पाषाण काल जो है इतिहास का सबसे शुरुआत समय माना जाता है, प्रारंभिक समय माना जाता है। इस समय के मानव को हम लोग, इस समय का जो मनुष्य होता था उसको हम लोग यानी आदि मानव कहते थे। क्या कहते थे दोस्त? आदि मानव कहते थे। किसको? तो इस समय के जो भी मानव थे उनको आदि मानव कहते थे। और वे मानव जो था वे खाना बदोश था। यानी कि खाना बदोश का अर्थ हुआ जो वे केवल भर दिन में जो मिला वे खाने यानी अपना पेट भर गया हो गया, उसको ये मतलब नहीं था जो आखिर में हमारी बाल बच्चे रहेगी या ना रहेगी, फिर हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। अपना पेट भर गया हो गया। खाना बदोश का मतलब क्या हुआ? जो अपना पेट भरा हो गया, भर दिन कहीं पर टहलते बोलते हैं, कहीं से किसी चीज को पकड़े कच्चा चबा गए, तो वही था खाना बदोश था। ठीक है दोस्त। हाँ, आप सब जुड़े हैं दोस्त, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, अब क्या ही बोले। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं खाना बदोश था। और इस समय में जो है पूरा पाषाण काल में सबसे जो है पाषाण काल में सबसे मुख्य भूमिका मनुष्य की क्या रही? उन्होंने आग की खोज कर ली। अब आप विज्ञान में पढ़े होंगे, जो एक बार की बात है, आदि मानव सब झुंड में बैठे हुए थे। वे जो है पत्थर को तोड़ तोड़ के क्या चीज बनाने लगा, तो पत्थर को तोड़ तोड़ के औजार बना रहे थे। लेकिन उसी में से जैसे ही पत्थर पे पत्थर मारी तो चिंगारी उत्पन्न हो गई, और चिंगारी जैसे ही उत्पन्न हुआ तो जंगल में आग लग गया। और जंगल में जैसे आग लगा तो उस आग में जितने भी जानवर थे वे झुलूस के मरने लगे। और जैसे ही जानवर मरा, और वे जो आग इतनी भयावह थी कि जानवर पूरी तरह से मर गया, और जैसे ही जानवर मरा ये आदि मानव जाते थे और उन जानवरों को खाते थे। और खाने के बाद इन्हें जो है स्वाद का एहसास हुआ, जो अरे इसको तो अगर हम आग में पका के अगर खाएंगे ना तो बहुत ही मजेदार रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? आप ही सोचिए तो ये कितना मस्त रहता। झूठों का पढ़ाई लिखाई टेंशन उन्सन कोई मतलब रहता, अभी आराम से रहते खाना बदोश की तरह आदि मानव इस जंगल में उस जंगल में भटकते रहते। क्या जरूरी थी इतना पढ़ने की, या फिर यहाँ पर नाम रोशन करने की, वहां पर गांव समाज में नाम बढ़ाने की कोई जरूरी था? अगर दिमाग धीरे धीरे आज जितना हम लोगों का टेक्नोलॉजी है, अगर उस समय में रहता तो सोच सकते हैं जो कितना आगे रहते अभी हम लोग। लेकिन उस टाइम में आज से 20 लाख ईसा पूर्व का अगर हम लोग बात करें तो मानव जो था पूरी तरह से आदि मानव था। अपना बस के बल पेट भर गया हो गया, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, वे खाना बदोश था। ठीक है। और इस समय की सबसे प्रमुख उपलब्धि मानव की क्या थी? पूरा पाषाण काल की, जो उसे आग की खोज हो गई। उससे क्या हो गया? आग की खोज हो गई। किससे? तो पूरा पाषाण काल में आग की उन्होंने खोज कर ली। अब जानते हैं पूरा पाषाण काल की अगर बात करें, आग की जब खोज कर दिया होगा तो आखिर में वे आग को रखता कहाँ होगा? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो गैस पे मारते हैं लटर, या फिर माचिस है, या बहुत सारी अन्य सामग्री है जिनसे हम लोग यानी ऊष्मा को पैदा कर सकते हैं, और बोले तो उसको मिझा भी सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, जो एक बार
आग लग गया होगा तो वे एक आग को कितने दिनों तक चलाया होगा। एक आग से वे यहाँ से लेके वहाँ, वहाँ से लेके वहाँ, वहाँ से लेके वहाँ, भर रात जग जग के जो है आगों की पहरा करनी होती थी, जो आखिर में कहीं आग बुझ न जाए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी मानव की, जो आग की उन्होंने खोज कर ली थी पुरापाषाण काल में। उसके बाद इसका जो औजार था, पुरापाषाण काल में जो औजार था, वे बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बना हुआ था। और इस समय में जो है पुरापाषाण काल में थोड़ी बहुत चित्रकारी भी करने लगे थे। कौन? तो पुरापाषाण काल के लोग जो थे वे थोड़ी बहुत चित्रकारी भी करने लगे थे। आखिर में चित्रकारी कैसे कर लेगा? तो देखिए दोस्त, अब मान के चलते हैं उतना भी मस्त चित्रकारी नहीं होता था। अब जाते गए जाते गए जाते गए, किसी चीज़ से ईटा से करके खरोंच दिए, या फिर किसी न किसी माध्यम से जो है इससे इससे उसका आप लोग जो है ना गूगल पे सर्च कीजिएगा, जो पुरापाषाण काल की चित्रकारी, आपको पता चल जाएगा जो आखिर में किस प्रकार की चित्रकारी थी। लेकिन अगर देखें ना तो चित्रकारी के दृष्टिकोण से भी आज जो है ना, अगर एक चित्रकार अगर उनका अगर मिल गया ना तो सोच सकते हैं कितना रुपया दाम होगा। तो वे अलग बात है जो बहुत पहले का है। तो इसी प्रकार से जो है सबसे उपलब्धि उनकी क्या थी, तो आग की खोज कर ली थी पुरापाषाण काल के लोग, और चित्रकारी भी करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो है अब इनका जो साक्ष्य मिलता है, जो वे चित्रकारी की थी उनका जो साक्ष्य मिलता है, वे भीमबेटका गुफाओं से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्त? तो भीमबेटका के गुफा से मिलता है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका के गुफा में जो है आप जब जाइएगा ना घूमने के लिए, तो वहाँ पे आपको पुरापाषाण काल के लोगों की पहली चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। क्या चीज? तो भीमबेटका की गुफा में आपको आदि मानव के चित्रकारी देखने को मिलेंगे, और वे मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल को हम लोग कल जानेंगे। इनसे पहले एक बार अगर बोले तो हम लोग क्विक रिवीजन कर ले। तो देखिए पूरा, यानी अब थोड़ी सी फास्ट में जो है एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, और क्विक रिवीजन के माध्यम से हम लोग क्लास को एंड करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। देखिए पूरा पाषाण काल क्या है, यानी प्रागो ऐतिहासिक काल में जो है मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उसके बाद जो है पुरातात्विक शास्त्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब पाषाण काल में जो है मानव पत्थरों के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करते थे। इनकी खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड के द्वारा किया गया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय, जिनका नाम है इंदिरा गांधी यानी संग्रहालय, जो कि संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। उसके बाद मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन कौन किया था? तो क्रिम्सन थॉमसन ने किया था। उसके बाद लिखावट के आधार पर जो है नामांकन यानी जॉन ब्रूस ने किया था। और उसके बाद जो है पाषाण काल को 4 भाग में बांट के पढ़े थे। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल में जो है मानव खानाबदोश था, ये प्रारंभिक समय था, बस अपने आप से मतलब रखता था, आदि मानव कहा जाता था। उसके बाद इनकी प्रमुख उपलब्धि थी जो उन्होंने आग की खोज कर ली थी। बड़े बड़े पत्थरों के औजार से इनका औजार बने थे, बड़े बड़े पत्थरों के। उसके बाद इन्होंने जो है पूरा पाषाण काल में चित्रकारी करना प्रारंभ कर लिया था। चित्रकारी जो है भीमबेटका गुफाओं यानी अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, वहां पर इनके चित्रकारी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आज का जो है हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे जो मध्य पाषाण काल क्या है, और उसके बाद नव पाषाण काल क्या है, और तम्र पाषाण काल क्या है। उनके बाद जो है इन सभी चीजों को जानते हुए और नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते चलेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार।